सबसे पहले अभिषेक सुधीर जी के साथ शुरुआत करिए, क्योंकि देखिए प्रेम शुक्ला जी, आप लोग तो अब जीत ही गए हैं, बहुत ज्यादा आपकी तरफ से सुनने या सुनाने को बचा नहीं है। अभिषेक सुधीर जी से ये पूछते हैं। सुधीर जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से 17 और 19 की जीत के बाद ज्ञानियों ने कहा था कि ये कौन सी बड़ी जीत है, 17 में जीते थे जब यूपी, तभी पता चल गया था आप जीतेंगे, तो इसी नियम से क्या 22 के बाद अब 24 में मोदी की ही सरकार बनेगी, ये उन्होंने दावा किया है। बेसिकली विधानसभा, लोकसभा चुनाव और मोदी मैजिक पर हम आज पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री के इस दावे में दम है जब वो 24 पर एक तरह से अपनी मुहर लगा रहे हैं? देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री जो है, मोदी मैजिक जो है, वो तो है, वो एक फैक्टर है। हम नहीं कह सकते कि मोदी मैजिक नहीं है। अगर पुष्कर सिंह धामी का केस देखते, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हार गए पर वो सरकार बना रहे उत्तराखंड में। यहाँ केशव प्रसाद मौर्य हारे, उप मुख्यमंत्री, गोवा की बात भी हुई थी जहां उप मुख्यमंत्री हारे हैं। तो मोदी मैजिक एक है, वो फैक्टर है। पर अंजना जी, आप देखिए ईस्टर्न यूपी में सपा का जैसा परफॉर्मेंस रहा है, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस रहा है सपा का पूर्वांचल में, और पूर्वांचल योगी जी का गढ़ माना जाता है। पूर्वांचल, वाराणसी जो है मोदी जी का वो कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो पूर्वांचल में हमारा परफॉर्मेंस सपा की बहुत फैंटास्टिक रही है। तो सपा को ये हार, जरूर हार है, हम नहीं कह सकते कि हार नहीं है, पर अगर इस हार के आगे जीत है, मैं वही कहना चाहता हूं। आप पश्चिम प्रदेश में भी देख लीजिए, वेस्टर्न यूपी में गठबंधन को 35 सीट आई है, रालोद को 8 सीट आई है जी। अवध और बुंदेलखंड में काफी नुकसान हुआ है। और मेरा कहना यह है कि मायावती बहन जी जो है, उन्होंने टेस नुकसान पहुंचाया है सपा को। 13% वोट शेयर है बहन जी का, पर सिर्फ 1 सीट आई है। मुझे लगता है कि अब से बहन जी का तो अब राजनीतिक करियर जो है वो खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री छोड़िए, उनका तो रेलेवेंस ही नहीं रहेगी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में। ये टोटली एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो गया। और कांग्रेस के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, कि कांग्रेस ने भी काफी नुकसान और वोट काटा है। आपके आज तक के वेबसाइट पे ही मैंने अभी पढ़ा है कि 80 सीटों पे 10,000 और 13,000 का मार्जिन है। 8 से 10 सीट में सिर्फ 1,000 सीट की मार्जिन है। अगर बसपा और कांग्रेस ने नुकसान नहीं पहुंचाया था सपा को, तो क्या करें? ये लोग दरवाजा बंद कर दें, अपना दफ्तर बंद कर दें, क्योंकि अखिलेश यादव को जीतना है। मैं कह रहा हूं कि दफ्तर बंद करने की जरूरत नहीं है अंजना जी, पर कांग्रेस को सोचना चाहिए कि यूपी पे लड़के उन्होंने क्या हासिल की है। आपने क्या हासिल किया यूपी में लड़के? नहीं, आप यूपी सपा को छोड़ दीजिए। अगर आप मोदी को हराना चाहते हैं तो यूपी सपा आप कह रहे हैं कि आपको मायावती ने नुकसान पहुंचाया, आपको कांग्रेस ने नुकसान पहुंचाया, तो ये अपने दफ्तर बंद कर ले यूपी में, प्रियंका गांधी यूपी ना जाए। कांग्रेस को सोचनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? अगर कांग्रेस को मोदी को हराना है, अगर कांग्रेस को भाजपा को हराना है, आपने तो गठबंधन करके भी देख लिया ना दोनों के साथ। आपने तो गठबंधन करके भी देख लिया दोनों के साथ, वो भी काम नहीं आया। गठबंधन, वही तो मैं कह रहा हूं अंजना जी, अगर गठबंधन करे तो हारे, गठबंधन नहीं करे तो हमने हारा है। तो वही तो मैं कह रहा हूं, अगर आपको भाजपा को हराना है तो ये वोट काटना, वोट स्प्लिटिंग नहीं हो सकती है। तो क्या करे? छोड़ दीजिए, यूपी सपा संभालेगी। वही मैं कह रहा हूं, यूपी छोड़ दे, यूपी सपा संभालेगी। तो कांग्रेस और बीएसपी, मायावती चुनाव ही नहीं लड़े, ये कैसी बात कर रहे हैं? मायावती तो भाजपा की एजेंट है। प्रेम शुक्ला जी को आपने मुस्कुराने का मौका दे दिया। हाथी तो कमल का साथी है, हाथी तो कमल का साथी है। मायावती तो बहन जी एजेंट है भाजपा के। अब उनके सारे केसेस और मुकदमे आप देखिए गायब हो जाएंगे। एजेंट है वो बीजेपी के। पर जो आप कह रहे हैं वो भी तो मुमकिन नहीं है, जो आप कह रहे हैं वो भी तो मुमकिन नहीं है। मुझे सिंह साहब से कमेंट लेना ही पड़ेगा, प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद में आऊंगी। अर्शप्रीत जी, वो कह रहे हैं आपने जितनी सीटों पर नुकसान पहुंचाया है, अगर नहीं पहुंचाते तो आज प्रेम शुक्ला जी की पार्टी को वो उखाड़ फेंकते यूपी से। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आप लोगों का यूपी में काम नहीं है, वो कह रहे छोड़ दीजिए सपा पर यूपी को। मैडम, अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होगी तो जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने 40% रिजर्वेशन दी महिलाओं को, वो कौन करेगा? बिकॉज एसपी और बीजेपी को तो सिर्फ जीतना प्यारा है, उनकी प्रायोरिटी है। हमारे लिए मॉरल विक्ट्री ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि हम वेलकम करते हैं लोगों का मैंडेट। अभिषेक जी, आप बहुत अच्छा पॉइंट रेज कर रहे हैं अर्शप्रीत जी, लेकिन एक बहुत वैलिड पॉइंट मैं भी इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि देखिए बहुत अच्छा कदम है और आपने एक मिसाल कायम की है जब आप 40% महिला उम्मीदवारों को टिकट की बात करते हैं, लेकिन ओवरनाइट ऐसे सशक्तिकरण नहीं होता है। जब तक वो विधानसभा पहुंचने के लायक नहीं बनती हैं, उनकी विनेबिलिटी फैक्टर नहीं होती है, तब तक ये मुकम्मल कदम नहीं कहलाएगा।
क्योंकि आप अचानक चाहेंगे इसको टिकट दे दो, उसको टिकट दे दो, इस महिला को टिकट दे दो, उस महिला को। आपको ग्रास रूट लेवल पर लंबे वक्त तक महिला नेताओं को वहां पर खड़ा करना पड़ेगा, वो फिर उनको टिकट मिलेगा, फिर वो आगे बढ़ेंगी, तब होगा। अगर आप उनको प्रॉप की तरह अचानक खड़ा कर देंगे तो ये नहीं मुमकिन है। मीनिंग दैट बाय कि आपके ग्रास रूट लेवल पर ही इतनी कमजोरियां हैं कि आप इतना बड़ा कदम उठाने के बाद भी लोगों का दिल नहीं जीत पाए। वरना आज वो महिला सशक्तिकरण होता जब उनका रिप्रेजेंटेशन बड़े पैमाने पर विधानसभा में पहुंचता। आप तो 2-3 सीटों में समझ गए सर। मैडम मुझे काइंडली 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। जहां तक बीजेपी पार्टी कंसर्न्ड है, बीजेपी तो कह रही है कि और दे रहो आप औरतों को रिजर्वेशन। यू हैव मेट विद अ फेट बिकॉज आपने 40% रिजर्वेशन दी। अब ऐसी मानसिकता, ऐसी परसेप्शन के साथ बीजेपी चलती है तो इट इज वेरी शॉकिंग फॉर अस। लेकिन हम, मैडम आपने कहा कि ऐसे नहीं होता, प्रॉप्स वाली बात नहीं मैडम। जो फैक्ट ऑफ द मैटर है वो ये है कि हमने एक स्टेप लिया जो किसी पार्टी ने नहीं लिया। we have made sure कि हम जीत को, इलेक्शंस को सेकेंडरी बना के औरतों को एम्पावर करना, उसको प्रायोरिटी बनाए, एंड वी हैव डन इट। दूसरी बात ये है कांग्रेस पार्टी इज पंजाब में ये हाई मॉरल ग्राउंड क्यों नहीं लिया फिर? मैडम एक पहली बात तो ये तरक्की गलत है कि अगर एक स्टेट में आपने अच्छा किया तो सभी में करो। मैडम एक में किया है ना, दूसरी पार्टी ने तो किया ठीक है सर। बीजेपी से सवाल पूछिए, एसपी से सवाल पूछिए, आम आदमी पार्टी से सवाल पूछिए, एटलीस्ट वी हैव डन इट। और दूसरी बात जो कंसर्निंग मैटर है कि एजुकेशन वहां पे 0 है यूपी में, एम्प्लॉयमेंट वहां पे 0 है, मेडिकेयर 0 है, हाथरस इंसिडेंट होता है, लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को कुचल के बीजेपी की लाट साहब मार देते हैं। वो इशू साइडलाइन करके ये प्रेजेंट करते हैं नेगेटिव प्रोपोगेंडा और पब्लिसिटी, उसके बेसिस पे जीते। लेकिन एक चीज है, बीजेपी से हमें सीखने को 2 चीजें मिली। एक तो ये है कि मोदी जी प्रधानमंत्री कम प्रधान कैंपेनर ज्यादा लगते हैं, उसकी वजह से कंट्री तो सफर करती है, लेकिन हाँ इलेक्शन में बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है।